हवेली का दरवाज़ा, एक डरावनी कहानी। पुरानी काली पहाड़ियों के बीच एक जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित दरवाज़ा कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि आधी रात को उस हवेली के अंदर से किसी और दुनिया की चीखें सुनाई देती हैं। एक रात राघव, जो रोमांच की तलाश में रहता था, अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा और सीलन भरी हवा थी। दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग ऐसे लग रहा था मानो सदियों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक हवेली का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। झट से कमरे में सन्नाटा छा गया। किसने बंद किया ये? रोहन की आवाज कांपी। अचानक राघव के पीछे कोई फुसफुसाया। इतनी देर से इंतजार कर रहा था। सबके हाथ पैर सुन्न हो गए। वे मुड़कर देखने ही वाले थे कि एक सफेद परछाई दीवार से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल थीं। परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसके आते ही तापमान इतना गिर गया कि सांसें भाप बनकर दिखाई देने लगीं। भागो! राघव चिल्लाया, और सब हवेली के अंदर भागते हुए रास्ता तलाशने लगे। लेकिन हवेली बदल चुकी थी। हर मोड़, हर गलियारा, हर दरवाज़ा मानो उन्हें कहीं और ले जा रहा था। परछाई उनके पीछे पीछे अलग अलग कमरों में दिखाई देती। आखिर में राघव को एक कमरे में टूटी हुई दीवार के पीछे छोटा सा दरवाज़ा दिखा। वे सब अंदर घुसे, और दूसरी तरफ वही मुख्य हॉल था जहाँ से वे अंदर आए थे। हवेली ने उन्हें घुमा फिराकर फिर उसी जगह पहुंचा दिया था। परछाई इस बार हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, पूरी तरह स्पष्ट। उसके फटे हुए कपड़े हवा में लहरा रहे थे। चेहरे पर गहरी दरारें थीं और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने हाथ उठाया। दीवारों से चीखें निकलने लगीं। अब कोई वापस नहीं जाएगा। जैसे ही वह उन पर झपटी, हवेली का दरवाज़ा अचानक खुल गया। तेज हवा का झोंका आया और सब बाहर फेंक दिए गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली गायब थी। उनके पीछे सिर्फ खाली पहाड़ी और सूखी हवा थी।